नमस्कार दोस्तों, मैं लाडोस किचन में बलराम आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी यहाँ पे कुशल मंगल हैं। आज की रेसिपी लेके आया हूँ बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाली, और सबसे जल्दी बनती है हमारी दलिया, जो है सभी बड़े बुजुर्ग बच्चे और जो बीमार व्यक्ति हमारे यहाँ घर पे अवेलेबल है या बीमार है, तो वो भी इस तरह से आप रेसिपी को बनाएं तो वो भी इसी रेसिपी या दलिया खाना पसंद करेंगे। तो आइए देखते हैं हमने किस प्रकार से बना के तैयार की है। आज हम बना रहे हैं सबसे हेल्दी और पौष्टिक दलिया, और इसकी रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं जिसे नहीं भी आती है बनाना। जो बच्चे हॉस्टल या फिर बाहर पढ़ने जाते हैं, रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है कि हम सबसे हेल्दी और पौष्टिक हमारी जो दलिया होती है घर में, वो बना के हम तैयार करेंगे, जिससे बच्चे बूढ़े बीमार हैं यदि कोई सदस्य, तो वो भी इसे खा सकते हैं। तो इसी के लिए हम बना रहे हैं आज। इसके लिए हमने इस कटोरी के माप से लगभग हमने दलिया लिया है, और ये दलिया हम ने लगभग होगा 125 ग्राम के समथिंग होगा, 125 ग्राम या फिर 150 ग्राम के समथिंग होगा। जीरा लिया है हमने 1 चम्मच के लगभग, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 छोटे प्याज लिए हैं हमने, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, 1 छोटा आलू लिया है हमने, कड़ी लीव्स लिए हैं 1 से 2, धनिया पत्ता हमने लिया है बहुत सारा जो अभी ठंड में आ रहा है। फ्राई करने के लिए हमने घी लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, और लाल मिर्च ली है सूखी वाली हमने 3 से 4, और साथ ही हमने ये मिक्स दाल है, इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी में, और इसे इस तरह से पानी में सोक करने के लिए हमने रख दिया है। जब तक हम दलिया फ्राई करेंगे तब तक हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से पानी में भीग जाएगी। तो हम आज इसी से जो हमारी जो दलिया है वो बना के तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। जो टमाटर, आलू और प्याज जो लिए हैं, हम उसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे, और टमाटर का जो साइड वाला हिस्सा है वो निकाल देंगे, और इस तरह से हम टमाटर इसे रफली चॉप कर लेंगे। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह से हम कट कर लेंगे। यह हमारे यहाँ पावसी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? जैसे दराती है, पहले के समय में चाकू नहीं होते थे तो इसी तरह से इस पावसी की सहायता से हम कट करते थे, और अभी भी हमारे यहाँ ये अवेलेबल है और सबसे इजी लगता है इससे काटने के लिए। दूसरा टमाटर भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे, और जो दलिया है वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसी की रेसिपी हम आज लेके आए हैं, और झटपट बन जाता है, और इसे नाश्ते में भी ले सकते हैं, और डिनर में भी, और लंच में भी। लेकिन लंच तो हेवी होता है, लेकिन हमें जो डिनर है वो हल्का फुल्का करना चाहिए नाइट के समय। तो सबसे हेल्दी होता है दलिया, और ये पौष्टिक भी होता है। और अभी हम जो है मिक्स दाल के साथ इसे बना रहे हैं। आप इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, और वेजिटेबल के साथ में भी यदि आप देखना चाह रहे हैं रेसिपी तो वो भी हम लेके आएंगे। तो अभी जो है हम मिक्स दाल के साथ बना के तैयार कर रहे हैं। एक तरह से ये इतना पौष्टिक होता है। यही रेसिपी हमें हमारी जो मैडम है उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले हेल्दी चीज़ें बनाएं, जो नाश्ते में भी ले सकते हैं दलिया। और हमारे यहाँ ज़्यादा करके दलिया या सुबह मॉर्निंग में जल्दी होती है ऑफिस वालों की, या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी सबसे हेल्दी होता है। तो ये रेसिपी आप उन्हें शेयर करिए जिन्हें जल्दी होती है, और इसे बना के ट्राई करें। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह से हम प्याज को भी अच्छी तरह से छील लेंगे, और जो वर्किंग वुमेन होती हैं या वर्किंग हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए भी ये सबसे आसान रेसिपी है। आप सुबह मॉर्निंग में इसे ब्रेकफास्ट और टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं, और साथ ही पूरा दिन हेल्दी होता है, जिसमें आपको ज़्यादा भूख भी नहीं होती है। हल्का फुल्का आप इसे रख भी सकते हैं।
इस तरह से हम प्याज भी काट के तैयार कर लेंगे। हम तीनों चीज़ें काट के इस तरह से तैयार कर लेंगे। लगभग हमारी जो रेसिपी है आज हेल्दी है और इसी तरह से हमारी जो दलिया है आज बन के तैयार होंगी। प्याज को भी कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे की रेसिपी। इधर हमने तीनों चीज़ें कट कर ली है, टमाटर, आलू और प्याज। इधर हमने एक कुकर ले लिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं और इसे गरम कर लेते हैं। इसी में डालेंगे हम जो हमने घी लिया है। आज हम घी से फ्राई करेंगे, बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है, तो हम घी से फ्राई करेंगे, जिसमें बड़े बुजुर्ग और जो घर में बीमार है वो भी खा पाए। थोड़ा घी को हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो रहा है, इसके साथ ही मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। दलिया जो है हमारे यहाँ काफ़ी दिन तक के स्टोर कर नहीं पाते हैं, उसमें छोटी छोटी कीड़े लग जाते हैं, या जो कह सकते हैं गेहूं में लगने वाले धंधुरे होते हैं, धंधुरे कहते हैं हम, आप या कीड़े कह लो, तो ये लगने लगते हैं। तो उसके बचाव के लिए सबसे सही है दलिया को थोड़ा 1 चम्मच घी में आप दलिया को अच्छी तरह से सेक ले घी में, और या फिर नॉर्मल भी आप सेक सकते हैं। हल्का जैसे खुशबू आने लगती है, रवा सेकते हैं इस प्रकार से, इतना आप सेक के इसके जो है स्टोर करके आप रख दीजिए। तो आपकी जो दलिया है ना तो उसमें कीड़े लगेंगे और ये कई दिन तक के स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये टिप्स हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। इधर हमारा घी गर्म हो गया है और इसमें हम डालेंगे, हमने जो लाल मिर्च ली है जिसे हम इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, ताकि जो है दलिया की एक खास बात है वो बताऊंगा मैं, कि इसमें यदि हम तीखा करते हैं तो जो है एकदम से तीखापन अधिक आने लगता है। तो हमने तीखापन कम रखने के लिए ही सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एकदम से तेज ना हो, इसी का ध्यान रखा जाए। जीरा 1 चम्मच, इसी के साथ ही कड़ी लीव्स भी हम इसमें डाल देंगे। जीरा चटकने के साथ ही हम इसमें डालेंगे हमने जो प्याज कट कर लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे फ्राई कर देंगे। इसे हल्का सुनहरा कलर होते तक हम फ्राई करेंगे। इधर हमारे जो प्याज है वो लगभग हो गए हैं, हम इस तरह से हल्के ब्राउन हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। हल्दी पाउडर हम आधा चम्मच यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ में हम आलू और जो टमाटर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ऐड कर देंगे। हमने इसमें आलू और टमाटर को ऐड कर दिया है। इसी के साथ में हमने जो दलिया लिया है इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे, ताकि जो है अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसे 1 से 2 मिनट ही भूनना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो दलिया है वो स्टोर करने के पहले ही हम इसे थोड़ा घी में उसे सेक के रखते हैं, ताकि वो ख़राब भी नहीं होता। और इस तरह से हमारा जो दाल है ये भी हमारी जो है सॉफ्ट कर ली है, हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे इस प्रकार से।
इसमें दाल का भरपूर हमारा जो स्वाद है वो पूरा आता है और बहुत टेस्टी बनती है इस प्रकार से बनाने से। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग हमारी जो दलिया है वो अच्छी तरह से भुन गई है और दाल को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी रहेगी इसमें, क्योंकि यदि आप कट्ठा या सूखा पसंद करते हैं, थोड़ा सूखी सूखी, तो पानी आप उस हिसाब से इतना ही रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है दलिया जो है थोड़ा पतली खाना पसंद करते हैं, तो हम इसमें पानी की क्वांटिटी अधिक रखेंगे। तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। जितना पानी अभी हमने डाला था हम उसका और डालेंगे पानी, क्योंकि जो दलिया है उसकी जो खास बात है कि ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाती है। तो हमने लगभग पानी इसमें डाला है 1 से 2 लीटर के लगभग हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमें इतना पानी डाल के इस कुकर में हम इसे ढक्कन लगा देंगे। और इसमें हमारा लास्ट रह गया है नमक। इसका आपको ध्यान रखना है। हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसे पका लेंगे। मैक्सिमम इसमें 2 विशल लेना है मीडियम आंच पे और अच्छी पक के तैयार हो जाती है। तो वेट करते हैं 1 से 2 विसल का। इधर हमारी जो दलिया है उसके लिए 2 से 3 विसल हमने ले लिए हैं। तो और इस तरह से हमारी जो दलिया है वो इस तरह से बनके तैयार हो गई है। और इस तरह से आप देखेंगे कितनी अच्छी और थोड़ा पतली ही हमने बनाई है। यदि आप थोड़ा गाढ़ी खाते हैं या सूखी सूखी खाते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से आपको डालना रहेगी। तो ये दलिया हमारी बनके तैयार हो गई है इस तरह से। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती खूब सारा जो हमने कट के रखा है और इसे मिक्स कर देंगे। तो आप बताइएगा हमें कमेंट्स में किस तरह से हमारी जो रेसिपी बनी है वो कैसी लगी और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह से नई नई हेल्दी और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आए और आपका धन्यवाद कर पाए। आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो बन गई है और ये हेल्दी और पौष्टिक दलिया हमारी बनके तैयार हुई है। और इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो कैसी लगी रेसिपी आप हमें ज़रूर बताइएगा और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद।